नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हैं ही हैं, लेकिन इस बार जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं जो धरना देने वाले लोग हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं है, बल्कि राजस्थान से आए ये वो अभ्यर्थी हैं जिनको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने मिलकर लिखित में आश्वासन दिया था कि उनकी सारी मांगों को मांगा जाएगा। मगर इतने दिन हो चुके हैं, अभी तक अशोक गहलोत सरकार ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया है। तो हम आए इनसे बात करने, इनकी मांगों को जानने के लिए कि क्या है। और इससे पहले प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई थी मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ था। तो अब जानेंगे कि आखिर कि क्या आश्वासन मिल रहा है या यहाँ कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही धरना दे रहे हैं। मेरे बगल में कांग्रेस कार्यालय है, आप देख सकते हैं, और कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही ये लोग धरना दे रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे कि क्या कार्यालय से किसी भी अध्यक्ष जो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश के लल्लू यादव या बाकी लोगों को किसी से ये बात हुई है या नहीं हुई है। इनसे ही बात करके जानेंगे सारा मामला। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि इनका पूरा मामला आखिर है क्या। तो राजस्थान में पिछले 45 दिन के धरना देने के बाद अब जितने भी अभ्यर्थी हैं ये आ चुके हैं लखनऊ। पिछले 3 दिन से लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये धरना दे रहे हैं। सर, इससे पहले जब आप धरना दे रहे थे तो क्या लिखित में आप बता रहे थे, आपको लिखित में आश्वासन दिया गया था? राहुल गांधी भी मिले थे आपसे, आश्वासन दिया था, लेकिन आप यहाँ 3 दिन से बैठे हुए हैं। तो क्या किसी कांग्रेस के नेता से या कोई भी आपके कांग्रेस कार्यालय से बाहर आकर मिला आपसे? नहीं, अभी तक कोई कांग्रेस कार्यालय से बाहर की कोई हमारी वार्ता नहीं हुई है। बस ये उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जी स्वाईमाधोपुर रणथंभौर दौरे पर हैं और वहाँ से जैसे ही वो आएंगे आते ही हमें मिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रोसेस शुरू हुई नहीं है। लेकिन हमारा एक ही इरादा है कि हम प्रियंका गांधी जी से मिल कर के ही जाएंगे और इस बार हम ठोस धरातल पर रिजल्ट चाहते हैं। आश्वासन वादों से काम नहीं चलता सर। भूखे आदमी के पेट में जब रोटी जाती है तभी शांत होती है। और तरह तरह के ये अंदरगल बयानबाजी कर रहे हैं, करें कि ये बीजेपी वालों ने इनको यहाँ भेजा है, यूपी चुनाव में है इसलिए वहाँ भेजें। यूपी में क्या काम है? दिल्ली जाएँ। यूपी भी हमारा है, दिल्ली भी हमारा है, कोई हमें रोक सकता है क्या? हम कोई आतंकवादी हैं क्या? तो कहने का मतलब है हम किसान के बेटे हैं। दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उन्हीं के बेटे यहाँ पे हैं। उनको बीजेपी वाले कह रहे हैं ये कांग्रेस के एजेंट हैं, और यहाँ पे राजस्थान में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये बीजेपी वालों ने भेजे। बीजेपी कांग्रेस में हम न तो बंटेंगे न हम बंटना चाहते। हमें तो कांग्रेस की फॉलोवर हैं। विधानसभा चुनाव में हमने राहुल गांधी से मिलकर के हमारी यूनियन ने हमारी मांगों को लेकर के समर्थन दिया था, घर घर प्रचार किया था कांग्रेस के पक्ष में, और हम सरकार को लेके आए। लेकिन सरकार बनने के बाद में सिर्फ कमेटी बना रखी। अभी सुभाष जी गर्ग के नेतृत्व में कमेटी बनाई, उसमें हमारी मांगों पे लिखित में उन्होंने समझौता कर दिया, लेकिन उसको ईमानदारी से निभा नहीं रहे हैं और लगातार बरगला रहे हैं। 47 दिन हो गए जयपुर में बैठे थे, उनका वेट किया, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहते, न बात करना चाहते, सिर्फ टाइम पास करके अपना कार्यकाल पूरा करना चाहते हैं। और हम इस सरकार को कार्यकाल ऐसे नहीं करने देंगे पूरा। हम इस बार आर पार के मूड में, हम प्रियंका गांधी से मिलने आए हैं तो मिलने आए हैं। यहाँ से या तो जाएगी हमारी लाशें या हमारा ऑर्डर होगा नियुक्ति का, चाहे शिक्षक भर्ती 2012 हो, चाहे एनएम जीएनएम 2013 हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे पंचायत सहायक हो। 7,000 वंचित विद्यार्थी मित्र हैं, अब ये हैं हमारे साथ में, इनकी उम्र हो चुकी है, सिलेक्शन हो गए, पाली से हैं। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के आदमी हैं। SC ST और किसान वर्ग के लोग गाँव में रहते हैं, वो कांग्रेस का वोट देंगे, वही लोग आज यहाँ बैठे हैं, ये सच्चाई है। अच्छा, इस बीच में आप जैसे बात हो रही है कि राहुल गांधी से मुलाकात हो चुकी है आप लोग की, तो राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया था उस वक्त आपको? उस वक्त आश्वासन ये दिया था कि हमारी जो सरकार है वो गरीबों की सरकार है और बेरोजगार तो हम खास करके सबको देंगे। अब उसमें क्या था कि नर्सिंग भर्ती 2013 कांग्रेस सरकार की निकाली हुई थी, बाद में भाजपा आ गई, भाजपा ने वो पद कटौती कर दिए। अब उस टाइम में सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें लिखा था कि लंबित भर्तियां जितनी भी हैं और हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम ये भर्ती पूरी करेंगे। उसके बाद में साहब क्या होता, हमने PCC कार्यालय के आगे धरना दिया और भी अन्य धरना दिया, कैबिनेट की मीटिंग भी हुई। मीटिंग में सारा कुछ रिजेक्ट, उन्होंने झूठी अखबार में लिख दिया कि हम इनको तोहफा दे रहे हैं, दोबारा पद सर्जित कर रहे हैं। एक पद भी सर्जित नहीं किया। ऐसा ही नई साल मना करके 1 साल पूरी हो गई कांग्रेस सरकार को मना करके, और झूठा वादा कर दिया। अभी हम यहाँ आए हैं प्रियंका जी के पास, तो हमको तो फुल विश्वास है प्रियंका जी हमारी मदद करेगी। अच्छा, अब प्रियंका गांधी से इससे पहले कोई मुलाकात हुई थी आप लोग की? जब यहाँ आप लोग नहीं आए थे या राजस्थान में थे तब हुई थी कोई मुलाकात? हाँ, पहले कंप्यूटर भर्ती के लिए हम आए थे, तो प्रियंका जी ने CM साहब को कॉल किया तो उन्होंने तुरंत कंप्यूटर का काम हो गया। मतलब आपको उम्मीद? हमारे सर राजस्थान में क्या होता है
कि जैसे पिछली साल सरकार थी वो डिगमा गई थी, कुछ विधायक इधर हो गए थे, कुछ विधायक इधर हो गए। जैसे मध्य प्रदेश में सरकार वापस बदल गई ना, उसी तरीके से हमारे राजस्थान में भी हुआ। तो 18 विधायक दिल्ली में जाकर के प्रियंका गांधी और सोनिया जी के घर जाकर के बैठ गए कि हमारे को मंत्रिमंडल में पद दो या हम बीजेपी में जाएंगे। तो हमारी राजस्थान की सरकार है वो सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी की ही चलती है और किसी की सर नहीं चलती है। इन्होंने सरकार को बचाया था उस टाइम। प्रियंका गांधी की आप जैसे बात कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे थे कंप्यूटर का मामला था, उन्होंने तुरंत कॉल किया, तुरंत सॉल्व हो गया। आपको उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जब यहाँ आएंगी, लखनऊ के दौरे पर हैं, तो लखनऊ में आएंगी, जब मुलाकात होकर प्रियंका गांधी से इस प्रॉब्लम को भी आप लोग सॉल्व करेंगे? हाँ, हमारे को बहुत बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद। क्योंकि प्रियंका जी, लोग बाग बता दें कि सेम इंदिरा जी के ऊपर है, तो इंदिरा जी के ऊपर है, तो हमको भी ये लग रहा था। हम तो खैर उस टाइम में नहीं थे, लेकिन लोग बाग मानते कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री बहुत अच्छी थी। और अभी ये इसकी पोती है, तो हमारी जो जन्मे हुए हैं वो भी देखेंगे। आज हम देख रहे हैं तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि इस प्रियंका जी की अगर हम शक्ल भी देखते हैं, तो अगर इंदिरा जी में मिलाओगे तो शक्ल भी सेम मिल रही है। तो हमको तो बहुत ज़्यादा विश्वास है कि प्रियंका जी हमारी सुनेगी और सीएम साहब को कॉल करेगी और हमारा समाधान होगा। और हम यही चाह रहे हैं कि कम से कम हमारी सुनो तो सही, और न कोई हम बदमाशी कर रहे हैं, अनशन पर बैठे हैं। जैसे ही 5 दिन 4 दिन 2 दिन बाद में जब भी आए तो हमारा काम होगा। ये बहनें 11 दिन भूख हड़ताल की थी। रात को शिक्षा मंत्री सुभाष जी गर्ग जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने आकर के अनशन तुड़वाया था और लिखित में समझौता दिया था कि आपका 2 महीने में काम हो जाएगा। आज 11 महीने हो गए, पूरे 11 महीने हो गए। उसके बाद में उपचुनाव आए, हमने पर्सनल बेरोजगार संघ का अध्यक्ष उपेंद्र भाई ने हमारे साथ होकर के हम पर्सनल घर घर जाकर के कांग्रेस का प्रचार किया और इनको वोट दिया। एक उपचुनाव था झुंझुनू, मैं झुंझुनू जिले से हूँ, उपचुनाव था मंडा विधानसभा क्षेत्र, रीटा चौधरी, वो उसको हमने 33,000 वोटों से चुनाव जिताया। घर घर जाकर के उन्होंने कहा कि एक बार मेरे को विधानसभा में बांट दो आप, उसके बाद में मैं आपको काम पूरा करूंगी। लेकिन उन्होंने अभी जो उपचुनाव हुआ तो उसकी बात कर। हाँ, ये तो अभी 2 उपचुनाव थे। उपचुनाव कम से कम राजस्थान में 3 साल के अंदर 5-6 चुनाव हो गए। एक सुजानगढ़ में हुआ था और रुसवाड़ में, भाई 5-7 विधानसभा में हो गए थे। तो इसलिए क्या कि हमने कोई भी विधानसभा इनको आने नहीं दिया, सब में हमने इनको जिताया है। और आज भी हम कह रहे हैं कि तन मन धन से कांग्रेस के साथ हैं, पहले भी थे आज भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बीजेपी के हैं। वो बीजेपी ने तो हमारे साथ बुरा किया है, ये इतनी लंबित भर्तियाँ बीजेपी ने तो खराब की है। अब कई ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ हैं, ये सोच रहे हैं कि आप तो बीजेपी के हो या हमारा कुप्रचार करने के लिए आए हो। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। और ख़ास करके बीजेपी ने तो हमको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। बीजेपी हम कहाँ हो सकते हैं? बीजेपी कांग्रेस सरकार की भर्ती निकाली हुई थी, बीच में वसुंधरा जी आ गई, भर्ती को लैप्स कर दिया। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लंबित भर्तियाँ जितनी भी है, मैं उसको अगर दोबारा आ गया, उस टाइम में सचिन पायलट जी PCC अध्यक्ष थे, तो बोला कि मैं अगर दोबारा आ गया तो मैं पूरा करूँगा। अभी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, मना नहीं किया हमको, लेकिन काम नहीं, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कागजों में बात रह जाती है। ये है सर। तो ये है, महिलाओं से भी बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो लड़ भी रही हैं अपने हक के लिए। तो यहाँ की महिलाओं से भी बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि क्या है उनकी समस्या और क्या चीज़ें हैं, क्या मांगे लेके बैठे हैं वो लोग। अच्छा, प्रियंका गांधी से मिलने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं लखनऊ में, 3 दिन हो गए हैं। प्रियंका गांधी तो अभी दौरे पर हैं, तो क्या उम्मीद है प्रियंका गांधी से आपको कि क्या प्रियंका गांधी आपकी मांग कर आपको वापस राजस्थान जाने की उम्मीद लौटाएंगी? हमें उम्मीद है उनसे कि वो खुद एक महिला हैं और उन्हें हमारा पूरा विश्वास है हमें कि वो हमारी बात सुनेंगे और हमारे दर्द को समझेंगे। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो पता नहीं क्यों हमारा दर्द नहीं समझ रहे हैं। वो दर्द को समझने वाले अच्छे इंसान हैं और वो 8 सालों से हमें जो न्याय चाहिए वो न्याय नहीं दे रहे हैं। तो हम मैडम के पास आए हैं, उनकी आला कमान के पास आए हैं सर की, कि वो एक बार गहलोत सरकार को बोलो कि वो हमारी नर्सिंग भर्ती 2013 एनएम और जीएनएम पूरी करे और हमें नियुक्ति दे, ताकि हम हमारा जीवन जो बाकी बचा हुआ है, 8 साल तो हमने जीवन को कष्टों में निकाल दिया, और 8 साल के बाद अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है उसको हम आसानी से तरीके से निकाल लें और हमारे बच्चे थोड़ा उनका जीवन सही हो जाए। हमने पढ़ाई करी है सर, हम किसानों की बेटियाँ हैं, हमने पढ़ाई करके नर्सिंग की है। मैडम कह रही हैं कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और हमारे माता पिता ने तो हमें पढ़ा दिया और हम पढ़ के और यहाँ 8 साल से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अब कौन पढ़ाएगा? मैं तो नहीं पढ़ाने वाली मेरी बेटी को, क्योंकि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है तो कौन ऐसे करेगा सर। हम तो मैडम से यही कहने आए हैं कि हमारी नर्सिंग भर्ती 2013 एनएम जीएनएम पूरी कर दो और हमें नियुक्ति दिलवा दो और मैडम हमारा दर्द समझे और हमारे साथ न्याय करे। अच्छा, प्रियंका गांधी का नारा है यूपी के अंदर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और आप लोग लड़ रही हैं।
तो आपको प्रियंका गांधी के इस नारे पर कितना विश्वास है और प्रियंका गांधी पे कितना विश्वास है? क्योंकि खासकर प्रियंका गांधी की बड़ी बात होती है अब राहुल गांधी से भी ज़्यादा। तो क्योंकि अभी हमको ये भी पता चला था कि आपका कुछ कंप्यूटर वाला भी मामला था, प्रियंका गांधी ने फ़ोन किया था, तुरंत भर्ती हो गई थी सबकी। तो क्या लगता है? हम इसीलिए आए हैं मैडम के पास। मैडम की आंखों में वो चमक है, मैडम के फेस पे वो शालीनता है, वो समझने की शक्ति है कि वो महिलाओं का दर्द समझ सकती है। इसीलिए हम मैडम के पास आए हैं और मैडम हमारी सुनेगी, 100% सुनेगी और हमारे साथ न्याय करेगी। हम इसी उम्मीद से 800 किलोमीटर दूर हमारे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए हैं, इसीलिए कि मैडम हमारे साथ न्याय करेगी और हमारी भर्ती पूरी करेगी। बस हम पक चुके हैं, पूरे तरह से भर चुके हैं हम। अब बस हमें ऐसा लगता है मर जाना अच्छा है, इसलिए हम मैडम के पास आए। अभी यहाँ कांग्रेस कार्यालय से भी कोई किसी भी नेता या उनके अध्यक्ष ने भी आपका हाल चाल नहीं जाना? तक कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं। और 2-3 जने ऐसे कह रहे थे कि ये लोग राजनीति करने आए हैं, ऐसा मतलब इस तरह के आरोप लगाना गलत बात है। हमारे दर्द को राजनीति का नाम ना दो, हमारे दर्द को राजनीति का नाम ना दो, हमारे दर्द को समझो, तभी आपका भी कुछ भला होगा। नहीं तो अन्यथा फिर ये जनता है, सब समझती है, बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है और जनता आर या पार दोनों तरफ लगा सकती है। धन्यवाद। तो अभी हम आ गए हैं अंदर कांग्रेस कार्यालय के और हम यहाँ के किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों आखिर उनको जो है बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है और क्यों आखिर उनको उनके अभ्यर्थियों की किसी भी नेता ने अभी जाकर हाल भी नहीं पूछा है, बात भी नहीं करी है। और जानेंगे कि आखिर क्यों अशोक गहलोत सरकार अभी इनकी अनसुनी कर रही है जबकि आपकी वहाँ पर सरकार है। तो ये सारे सवाल हम कांग्रेस से जानेंगे, उनके कार्यालय में हम आ चुके हैं। चलिए बात करते हैं किसी प्रवक्ता से या किसी नेता से, ताकि पूरी जो बात है वो पता चल सके आखिर क्या बात हुई है कांग्रेस नेताओं में और अभ्यर्थियों में। मैम, अभ्यर्थी 3 दिन से यहाँ बाहर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हमें प्रियंका गांधी से ही इंसाफ मिल सकता है और उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अशोक गहलोत सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? चूँकि ये मैटर ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट सीरियसली देख रही है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, गहलोत जी ने जो आश्वासन दिया है वो बच्चों को दिया हुआ है ऑलरेडी कि उनकी जो है परेशानियाँ जल्द से जल्द जो है सॉल्व की जाएंगी। दूसरी चीज़ मैं कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के इश्यूज सामने आ रहे हैं, चाहे आप देखिए कि रिसेंट में जिस तरह टीईटी की परीक्षाओं में जो है भ्रष्टाचार देखा गया है और साथ में जो यंग जनरेशन है उसके साथ भविष्य के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि वाकई में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार ज़्यादा हो चुका है। पिछले 5 साल के जो कार्यकाल में 6 से ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर। आप देखिए किस तरह से युवाओं के साथ जो है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ का तो है अशोक गहलोत सरकार ने और सचिन पायलट जब अध्यक्ष थे तो मैनिफेस्टो में लिखा था उन्होंने अपनी कि जितने भी लंबित भर्तियाँ हैं हम उन सबको बहाल कर देंगे हमारी सरकार बनते ही। लेकिन अब लगभग 3 साल पूरे हो गए हैं और ये अभी भी जो है वेट कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि फिर इनको वहाँ से फिर यहाँ लखनऊ आना पड़ा है धरना देने के लिए। तो इसके बारे में क्या कहना है, क्यों अशोक गहलोत सरकार नहीं सुन रही है इनकी अभी तक? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने आश्वासन दिया है इन जितने भी छात्रों को है कि उनकी सुनवाई होगी, तो मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से वो उसके लिए प्रतिबद्ध भी है। परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप इससे पहले अगर आप देखें 10 साल पहले जो वादे किए गए थे जो है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा कि वो 2 करोड़ रोजगार देने के वादे किए गए थे, परंतु आज कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? ये सवाल कौन पूछेगा, इसका जवाब कौन देगा? आज जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, गैस के प्राइस, पेट्रोल के प्राइस, खाने पीने की चीज़ों के प्राइस सब बढ़े हुए हैं। किसान आप देखिए किस तरह से 700 किसानों की मृत्यु हो गई और उसके बाद आज उन्हें कृषि कानून वापस लेना पड़ रहा है और वो भी ये बताने में असमर्थ हैं कि वो जो है कि कृषि कानून को वो समझा नहीं पाए, इस वजह से उन्हें वापस लेना पड़ रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इन सब वादों का क्या, काला धन क्या सफ़ेद हो चुका है? काले धन पे आज कोई बात नहीं करता। तो रोजगार की समस्या एक बहुत ही जेन्युइन समस्या है और इस पर बैठकर सारे लोगों को बातचीत करनी होगी, तभी इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। कल बीएड टेट की परीक्षा रद्द हो जाती है, वो भी आधा पेपर हो जाता है तब रद्द होती है। उसमें पैसा भी खर्चा होता है, उनका समय भी बर्बाद होता है। बोला गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि अब अगले महीने हम जो बिल्कुल पारदर्शिता से कराएंगे, लेकिन एक समस्या ये रही जो उन्होंने वादा किया उस पर उनके अधिकारी अमल नहीं कर रहे हैं, चाहे वो परिवहन वाले हों चाहे कुछ भी। परिवहन ने बोला गया था कि जो है उन सबको फ्री में हम भेजेंगे, मगर हर अब जितने भी आए थे यहाँ पर एग्ज़ाम देने उन सब से किराया वसूला गया। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की कहनी और करनी में फ़र्क है या उनकी अधिकारी उनकी खुद की नहीं सुनते? देखिए, जुमलेबाजों की सरकार है, जुमले बोलने में देखिए आपका कुछ नहीं लगता। आप इससे पहले के भी जुमले याद कर लीजिए कि आप क्यूटो बना देंगे बनारस को, रोड के गड्ढे भर जाएंगे
और जो है बुलेट ट्रेन चल जाएगी, दुनिया भर की चीज़ें बोली गई, पर आज जनता को क्या मिला? उसकी जेब से तो आपने पैसे निकाल लिए। नोटबंदी आपने क्यों की, आज तक नहीं समझा पा रहे हैं। जीएसटी आपने लगाया, व्यापारियों का पूरा जो है व्यापार ठप कर दिया। और जब तालाबंदी की तो इतना कम समय दिया कि लोगों को पैदल हज़ारों किलोमीटर चलना पड़ा। तो वास्तविकता ये है कि इस सरकार के अंदर कोई भी जो है संवेदनशीलता नहीं है, और जब तक संवेदनशील सरकार नहीं होगी तब तक जनता के मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे। आज भी देखिए, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं, विकास पे बात नहीं करते हैं। जिस तरह से आप देखिए, पिछली 6 परीक्षाएं इनके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में 6 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, सिर्फ इसलिए कि उसमें भ्रष्टाचार था, पेपर लीक हो चुके थे। तो ये सरकार पूरी तरह से जो है असमर्थ है बच्चों को इंसाफ देने के लिए। और एक जो कहते हैं कि आप एक अच्छे राम राज्य की बातें करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि पूरत देने में पूरी तरह से फेल है। इसलिए जनता अब मन बना चुकी है, और जनता मन बना चुकी है कि इनको सत्ता से बाहर करके कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिताएगी। एक आखिरी सवाल, जो अभ्यर्थियों का दर्द है, काफ़ी जो मतलब जितने भी बात की उनका सबका एक ही कहना है कि कांग्रेस का इसी कार्यालय से कुछ लोग बाहर निकल के कहते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, जबकि हम सब ने मेहनत की थी, चाहे वो राजस्थान सरकार बनाने में हो, चाहे उपचुनाव जिताने में हो, हर बार मेहनत की। यहाँ के अभी भी जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी हमने कांग्रेस के लिए प्रचार किया था, मगर अब यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हम भाजपा के एजेंट हैं, ये राजस्थान से यहाँ भेजे गए हैं ताकि कांग्रेस की बदनामी करा सके। तो क्या लगता है कि ऐसे में उनको भाजपा का एजेंट कहना सही है और कांग्रेस नेताओं के द्वारा, जबकि वो अभी भी पूरी तरीके से कांग्रेस के समर्थन में है? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये किन लोगों ने कहा है मैं नहीं जानती, और ना ही मैं कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई वक्तव्य है कि इसमें जो है कि ये लोग कौन है। बट ये ज़रूर है कि ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है मैटर, और गहलोत जी ने पूरा आश्वासन दिया है इन बच्चों को कि इनकी बात सुनी जाएगी और इनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। तो चूंकि इनकी परेशानी है तो ऐसा कुछ नहीं है, अपनी परेशानी डिस्कस करना चाहते हैं तो जो प्रियंका जी इनकी परेशानी भी सॉल्व करेंगी। तो अभी इनसे कोई बात क्यों नहीं कर रहा जाके? किसी भी नेता ने भी अभी तक किसी ने बात नहीं करी यहाँ पर इनसे जाके, तो एक बार समझा सकता था, बात कर सकता था जाके। उनको तकलीफ ये भी है कि 3 दिन हो गए हमको यहाँ बाहर बैठे हुए, मगर किसी भी नेता ने या किसी ने भी आके हमसे बात तक नहीं करी। देखिए, चूँकि ये मैटर ऑलरेडी राजस्थान सरकार के नॉलेज में है और वो इसको डिस्कस भी कर रहे हैं, सॉल्व भी करेंगे, तो इसमें अन्य किसी नेता का इसमें मुझे लगता है कि कोई वक्तव्य अब इस बात में कोई मैटर नहीं करता। तो अभी आपने देखा कि हमने बात करी कांग्रेस प्रवक्ता से, मगर जो सवाल थे हमारे उन पर बड़ा गोलमोल सा जवाब मिला, कोई सीधा जवाब नहीं मिला है कि आखिर अभ्यर्थियों से कोई नेता क्यों नहीं मिल रहा है, ये कांग्रेस कार्यालय में आकर क्यों उनसे बात नहीं की गई है। हमने सवाल ही पूछा तो उनका यही कहना है कि अशोक गहलोत सरकार ने उनको आश्वासन दिया है, मगर अभ्यर्थियों का कहना आश्वासन से काम नहीं चलेगा, आश्वासन तुमको लिखित ही मिल चुका है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान कब होगा, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दी है। प्लस जब हमने उनसे ये भी बात पूछी कि आखिर क्यों उन्होंने भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है, और आखिर क्यों उनको भाजपा ये बताया जा रहा है कि भाजपा की पार्टी द्वारा भेजा गया, भाजपा के नेताओं द्वारा भेजा गया है, तो आखिर क्यों उनको भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है, तो इस पर भी उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की कि इनको मुझे पता नहीं है कौन नेता है। जबकि अभ्यर्थियों से आपने सुना, हम लोगों ने बात की थी, तो उनका कहना था कि हमको यहाँ पर भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है और हमें इस बात की बड़ी तकलीफ है। फिलहाल अभी के लिए इस मुद्दे में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नन पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।